और हम जैसे जो टीचर्स या पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे में से पॉजिटिव चीज़ें निकालते ही नहीं हैं। जस्ट सबसे पहले मैंने उस बच्चे से प्यार ही किया। आपने नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से नहीं देना, आपने सिर्फ मेरे कहने पे आपने एक जस्ट स्माइल देनी है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट माशाल्लाह टॉपर भी हैं, तो लेकिन वो एक बच्चा था वहाँ जिसके बारे में मुझे फ़िक्र थी कि नहीं यार इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैंने जब उसका रिज़ल्ट देखा लिटरली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने बेटा पास हुआ है। तो देखे हज़रत अली ने फरमाया ना, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम हो गया। हज़रत अली कह रहे हैं पूरी डेडिकेशन से आपके सामने जो भी बच्चा है आप पॉजिटिव बिहेवियर के साथ उस बच्चे की ज़िंदगी बदलें, डेफिनेटली वो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी खुद ज़िंदगी बदलने की तरफ मूव कर दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मेरे लिए सादत की बात है कि मैं एक ऐसी शख्सियत उनके पास मौजूद हूँ। वासिफ़ साहब फरमाते हैं अगर गुनाहगार से मोहब्बत करोगे उसका करैक्टर बदल जाएगा। जिनके पास मैं मौजूद हूँ इनको पता है कि किसी से कैसे मोहब्बत करनी है और कैसे उनकी लाइफ को चेंज करना है। ये किसी तारीफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है। जनाब आमिर साहब ये दी हम्बल एडवांस स्कूल सिस्टम उसके प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं। दोस्तों बड़ी मोहब्बत वाले इंसान हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी मुज़फ़्फ़र साहब, आप इस काबिल हैं कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि आप हमारे इदारे में आए, हमारे टीचर्स को आपने टाइम दिया, आज आप हमारे बच्चों के लिए आए हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे ही मैं आपके इदारे में एंटर होता हूँ इसमें मैं एक एक चीज़ को जब देखता हूँ उसमें मुझे एक मोहब्बत नज़र आती है, दूसरा पर्पज़ एक मकसद नज़र आता है। ये क्यों है? आपके उस बिल्डिंग में, उस स्कूल में भी गया हूँ, उसमें भी आया हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की मुझे कोई ना ऐसी खामी नज़र आ जाए, कमी नज़र आ जाए, कमी नज़र नहीं आई। दीवारों पे आपने इतना कुछ लिखा है, ये सर क्यों है? सर देखें बेसिकली आपको पता है कि प्रीवियसली जब कोविड आया तो कोविड के अंदर जो है ना वो बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बंद हो गए। अब मैंने पर्सनली इस चीज़ को जब ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से इदारे बंद हो रहे हैं, किस वजह से बंद हो रहे हैं? क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक सीख नहीं रहे। उन्होंने अदारों ने अपने आप में चेंजेस करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि आपको पता है नोकिया हमारे सामने एग्जांपल है कि नोकिया ने चेंज नहीं किया, एंड्रॉयड पे शिफ्ट नहीं हुए, तो आज नोकिया का नाम भी नहीं कोई जानता। बिल्कुल सर। हालांकि हमारे बचपन में हमने सबसे पहले नोकिया को देखा था। ऐसे ही है? अच्छा, तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा तो फिर मैंने ट्रेनिंग सेशन शुरू किए, खुद ट्रेनिंग्स लेने शुरू की। उस चीज़ ने मुझे जो सिखाया कि अगर हम एजुकेशन को एक्टिविटी बेस्ड ले आते हैं, हम बच्चों को चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाते हैं तो हम डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को देखें, हमारे जो बच्चे हैं ना, इस माहौल में हमारे बच्चों का जो दिमाग है बहुत ज़्यादा शार्प है। मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ कि जैसे पानी तेज़ आ रहा है, समुद्र का पानी है या तूफ़ान का पानी आ रहा है, अगर हम उस पानी की डायरेक्शन बदल देते हैं बिजली पैदा करने के लिए, डैम बना देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और अगर वही पानी जो है डायरेक्शन जाती है शहरों की तरफ, देहात की तरफ, तो वो बह जाता है। वो समुंदर जो है या जो पानी है वो तूफ़ान जो है वो सबको बर्बाद कर देता है। मतलब कहने का ये डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों की जो मेंटालिटी है उसकी डायरेक्शन बदलें, उनको सही डायरेक्शन में, उनकी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। बस इसी मकसद के लिए हम लोग अपना जो पूरा इंस्टीट्यूट है या उसके जो टीचर्स हैं, जो मेरी टीम है, उसी पे काम कर रही है। जी ठीक है। इसमें असल ये सर जो फरमा रहे हैं कि वो छोटा छोटा जो मकसद है, वो छोटा छोटा काम, उसमें मोहब्बत इस वजह से है कि हम बच्चे की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में रहने दें, वो कल वो एनर्जी इंशाल्लाह उसमें इजाफा होता जाए। सर एक चीज़ मैं आपसे लाजमी पूछूंगा, वासिफ साहब फरमाते हैं अगर गुनाहगार से मोहब्बत करोगे उसका करैक्टर बदल जाएगा, वो पहले कुछ और होगा बाद में कुछ और हो जाएगा। सर ये कैसे आपने उस बच्चे की लाइफ को चेंज किया? उसके वालिद साहब ने कहा कि सर आमिर साहब आप इसे चेंज ना करें, इसने जेल में जाना है। सर मैं ये चाहूँगा कि आप ऑडियंस को वो सारी स्टोरी बताएं ताकि आने वाले जो लोग हैं इस प्रोफेशन में, टीचर्स को, उनको पता चले कि कोई भी बच्चा निकम्मा नहीं है, उसने चेंज हो जाना है, बस थोड़ी सी तवज्जो है। थैंक यू। देखें बुनियादी जो चीज़ है ना, हमें नफ़रत करनी चाहिए गुनाह से, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। देखें कोई भी जो पैदा होता है ना, मेरा ये मानना है, पर्सनली मानना है कि हर इंसान को अल्लाह पाक ने परफेक्ट पैदा किया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सोसाइटी और हम जैसे जो टीचर्स या पेरेंट्स हैं
वो उस बच्चे में से पॉजिटिव चीज़ें निकालते ही नहीं हैं। हमें उसकी जब नेगेटिविटी नज़र आती है हम उस सिर्फ नेगेटिविटी को इन्फोर्स करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली हम जिस चीज़ को इन्फोर्स करेंगे वही चीज़ बाहर आएगी। बिल्कुल सर। एक बास्केट है, बास्केट में जो डालेंगे वही बाहर आएगा। एक बच्चा है, उसका दिमाग खाली है, बास्केट की तरह। उस दिमाग के अंदर अगर आप पॉजिटिविटी डालेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही बाहर आएगी। अगर हम नेगेटिविटी कहेंगे जी ये बुरा है, ये नालायक है, ये कुछ नहीं करता, ये निकम्मा है, ये लड़ाका है, ये बदमाश बनेगा ऐसे, तो डेफिनेटली बच्चे ने फिर वही चीज़ सीखनी है। तो मैंने कोशिश की कि उस बच्चे को आप ये कह सकते हैं कि जस्ट सबसे पहले मैंने उस बच्चे से प्यार ही किया। मैंने उस बच्चे को सिर्फ यही बताया कि बेटा देखें, आज अगर आप लोगों को जवाब नेगेटिविटी से देंगे ना तो बेटा आपका जो इमेज है वो नेगेटिव बन जाएगा। बेशक वो आपके पेरेंट्स हैं, बेशक वो आपके बहन भाई हैं, बेशक वो आपके असातिज़ा हैं। आपने नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से नहीं देना। आपने सिर्फ मेरे कहने पे आपने एक जस्ट स्माइल देनी है और आपने उस चीज़ को खामोश हो जाना है। उसने कहा ठीक है सर। उसने सिर्फ बच्चे ने मेरी एक बात मानी। फिर मैंने कोशिश क्या की कि उस बच्चे को ज़्यादा टाइम अपने साथ लगाया। उसको सुबह से लेकर शाम तक कोशिश की अपने साथ टाइम स्पेंड करना, फिर मोहब्बत के साथ उससे बात करनी। फिर उसने थोड़ी सी भी अगर एफ़र्ट करनी तो उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देनी। एप्रिसिएशन बड़ी मैटर करती है। एप्रिसिएशन जितनी ज़्यादा एज ए टीचर मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा हम बच्चों को देंगे उतना ही हम क्या करेंगे कि बच्चे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं। अब उस बच्चे ने माशाल्लाह हर बंदा ये कह रहा था कि वो मैट्रिक नहीं कर सकेगा, लेकिन सिर्फ वाहद मैं शख्सियत थी जिसने उस बच्चे को कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो। उसने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने मैट्रिक भी किया और आज वो बच्चा जो है वो मैकेनिकल का डिप्लोमा भी कर रहा है। और आगे उस बच्चे का, अब देखें उस बच्चे का माइंड कहाँ पे जा चुका है। वो कह रहा है जी मैंने सर जी इंजीनियरिंग करनी है और मैंने इंजीनियर बन के दिखाना लोगों को। आज वो बच्चा जिसके बारे में उसके पेरेंट्स तक नहीं मान रहे थे पास होगा, आज वो बच्चा इंजीनियर बनने के ख्वाब देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर जिस दिन उसका रिजल्ट आया था उसके वालिद साहब का फ़ोन आया था, लाजमी सर बताइए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब इंसिडेंट हुआ कि जिस दिन रिज़ल्ट था ना तो मुझे बड़ी फ़िक्र थी उस बच्चे की, क्योंकि मैंने उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था। मैंने सबसे पहले देखे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट माशाल्लाह टॉपर भी हैं, तो लेकिन वो एक बच्चा था वहाँ जिसके बारे में मुझे फ़िक्र थी कि नहीं यार इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैंने जब उसका रिज़ल्ट देखा लिटरली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने बेटा पास हुआ है। मेरी आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा यार क्या हो गया, कमाल हो गया कि हमज़ा आपने कमाल कर दी। तो उसके फादर की मुझे कॉल आई, उसके फादर ने लिटरली मुझे कहती जी कितनी सैपलिंग हैं। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी बच्चे ने इज़्ज़त रख ली, अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी है। उसके फादर फिर ना यकीन करें, मैंने कहा आप खुद चेक करें। जब उन्होंने चेक किया तो मुझे कहते हैं अमर साहब मुझे नहीं पता ये कैसे इसने कर दिया। मैंने कहा देखिए इसी ने किया, ये आपका बेटा है, ये वही बच्चा है जिसके बारे में आप कहते थे नहीं जी, जिसके बारे में सुबह भी कंप्लेंट, शाम भी कंप्लेंट, दोपहर भी कंप्लेंट। पेरेंट्स कहते थे कि हमारे बच्चे को अमर साहब किसी तरीके से इसको इतना कर दें कि ये हम इसको यहाँ से बाहर भेज के अपनी जान छुड़ा लें। यहाँ तक उसके पेरेंट्स आ गए थे। लेकिन आज वही वालिदैन उस बच्चे पे प्राउड फील कर रहे हैं। जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जाता है, टाई लगाई होती है उसने, माशाल्लाह कॉलेज जा रहा है, आ रहा है, जाते भी सलाम करता है, आते भी सलाम करता है। और मुझे अपने ड्रीम्स ही बताता है कि सर जी मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यकीन करें मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं जिस किसी ने एक की जान बचाई, बिल्कुल उसने जो कायनात में इंसानियत है सबकी जान बचाई। बिल्कुल ऐसे ही सर आपने उसकी लाइफ को चेंज नहीं किया, उसकी आने वाली जो नस्ल है उसको चेंज कर दिया है। मैं ये चाहूँगा आपकी नज़र एक शेर वो किसी शायर ने कहा है, मैं सलूट करता हूँ उनको, कि मुझसे पत्थर ने भी एक दिन कीमिया होना ही था। बिल्कुल मुझसे पत्थर ने भी एक दिन कीमिया होना ही था, मिल गया था ये, मिल गया था वो, अब मौज़ा होना ही था। सर अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह की ज़ात पाक आपकी इस गुलशन में ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाएं। आमीन। सर लास्ट पे आप एक मैसेज लाजमी दें टीचर्स को, कि टीचर्स ये कहती हैं कि सैलरी, सर क्या टीचर्स के लिए वो पूरा महीना जो उसने पढ़ाना है क्या उसे सिर्फ सैलरी चाहिए या इसके अलावा भी कोई चीज़ है? क्योंकि आज का टीचर ना आते ही बस ये डिमांड करते हैं सैलरी, ये सर क्यों है? मुज़फ़्फ़र साहब देखें, मुझे एक अरसा हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 16 ईयर हो गए इस फैशन के अंदर। मैंने सैकड़ों स्टूडेंट्स फ्री पढ़ा दिए हैं। ऑलमोस्ट शायद ही कोई इदारा होगा जहाँ पे मेरा स्टूडेंट ना बैठा हो। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी सिक्योरिटी इदारे में चले जाएँ, मुझे अपने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मिलते हैं। और सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, कभी डिमांड नहीं की थी। कभी किसी बच्चे के पेरेंट्स को ये नहीं कहा था कि जी आप मुझे फ़ीस देंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, कभी किसी बच्चे को नहीं कहा था। क्यों? उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दिल से किसी बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं, देखें डेफिनेटली अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया, रिज़्क़ तो उसने देना है, तो आप किसी को सिखाने के लिए क्यों इस चीज़ पे आए? सबसे अहम चीज़
दूसरी चीज़ ये है कि देखें डेफिनेटली सैलरी एक मोटिवेशन ज़रूर होता है, लेकिन मैं टीचर्स को अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आप रियल मोटिवेशन चाहते हैं ना, तो आप उस बच्चे के लिए ऑनेस्टी से काम करें, उस बच्चे की ज़िंदगी बदलने पे आएँ। उस बच्चे को देखें, हज़रत अली ने फरमाया ना, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया वो मेरा आका, मैं उसका ग़ुलाम हो गया। हज़रत अली कह रहे हैं, ये वो शख्सियत कह रही जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिनके इल्म के बारे में वो शख्सियत ये बात कह रही, तो हम कौन है फिर? हम उनके ग़ुलाम हैं। तो हम ग़ुलामों की सोच क्यों नहीं ऐसी है? हम क्यों सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहे हैं, पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं? एजुकेशन में मैं सिर्फ टीचर्स को ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, आपके सामने जो भी बच्चा है, आप पॉजिटिव बिहेवियर के साथ उस बच्चे की ज़िंदगी बदलें। डेफिनेटली वो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी खुद ज़िंदगी बदलने की तरफ मूव कर देंगे। वो आपके लिए सारे इंतजाम खुद कर देंगे। हमारे लिए भी इंतजाम उसने खुद ही कर दिए हुए सारे, और आज अब उसने हमें सब कुछ दे दिया। कमाल सर, कमाल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखे। दोस्तों, आपने सुन लिया है कि ये वाकई ही कमाल की शख्सियत हैं, मोहब्बत वाले हैं, और अल्लाह की ज़ात पाक ने इनको कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक इस एरिया में, भाईवाला में, सर भाईवाला ये माना, भाईवाला में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पता ये चले कि यहाँ पे आमिर साहब जो हैं इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों की सोच चेंज हो रही है। बच्चों के ड्रीम पहले थे कि हमने ये करना है, इतना सा करना है। बच्चों के ख्वाबों में, बच्चों के ड्रीम में ये सोचा आगे नहीं, हमने अगर करना है वो किसी ज़ात के लिए करना है, किसी की मखलूक के लिए करना है, किसी की उम्मत के लिए करना है। सर अल्लाह की ज़ात पाक आपके काम में बरकत ऐड करें, अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह की ज़ात पाक आपके बच्चों की जो खुशियाँ हैं, उनके आगे बच्चों की खुशियाँ आपको दिखाए। सर थैंक यू।